ऊपर वाला बटन बंद करो बेटा, पुल इट आप। हाँ अभी ऊपर खींचो ना उसे। ये लीजिए आपका नाश्ता, ले लो, जल्दी से शुरू करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। भाई क्या है, किसके लिए बनाया तुमने? आपके लिए और किसके लिए? एकदम फीका है, बिल्कुल भी नमक नहीं है इसमें। हाँ जतिन, मैं जानती हूँ आप फीका नहीं खाते, मगर लाइफ में कभी कभी अपनी आदतें बदलनी होती है। हाँ, रात को एसिडिटी की शिकायत कौन कर रहा था? हाँ मुझे ही हो रही थी एसिडिटी, लेकिन ये बकवास ऑमलेट मैं नहीं खा सकता। Is that understood? जतिन, क्या? ये क्या तमाशा लगा के रखा है? क्या तमाशा? आर्यन के सामने तुम, कम से कम तुम तो खाने की कदर करो। तुम जानते हो कि तुम्हें देखकर वो सीखेगा। चिल चिल पिया चिल, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, ओके? और ये नेतागिरी वाले भाषण ना अपने वोटर्स के लिए रखो तुम। ये खाने की कद्र, पैसों की कद्र, इन सब चीजों की कद्र कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझता हूं मैं तुमसे, समझी? रास्ते में कर लूंगा नाश्ता। क्या बात है, बड़ी मेहनत कर रहा है? अरे मेहनत तो मर्दों का काम है। हाँ? मैं कितनी बार बोलता हूँ, ये मेहनत औरतों के बस की बात नहीं है। ये पार्टी, ये पॉलिटिक्स, ये वो ज्वाइन करना, ये क्या है? अरे औरतों को तो घर में चूल्हा खाना पकाना चाहिए, हाँ, बच्चे पैदा करने चाहिए, काम करना चाहिए, काम। हाँ, अरे देखो ढंग से काम किया करो। हाँ जतिन बाबू भी आ गए। वैसे तो आप बहुत खुश होंगे जतिन बाबू, आपकी कंसिस्टेंसी में महिलाओं को आरक्षण मिल गया। हाँ। वैसे प्याली भाभी नहीं दिख रही है कहीं? आ गए। जरूरी है, सारा सामान गया ना। और श्रुति मैडम को बुला के लाओ। श्रुति मैडम कहाँ है? पता नहीं। अरे अरे प्याली चिल करो यार, श्रुति नहीं है तो नहीं है, चलो हम लोग कैरी ऑन करते हैं, वो हमें वहां पर ज्वाइन कर लेगी। ऐसे नहीं होता है जतिन, कैंपेनिंग के लिए निकलना है। वो सोफिया कॉलोनी उसका एरिया है, लोग उसे जानते हैं, मुझे नहीं। और वो नाली सफाई अभियान उसे हेड करना चाहिए। ये श्रुति है कहाँ वे? मुझे तुम्हारा नशा होता जा रहा है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा दीवाना हूँ प्याली। क्या बात है, बाहों में मैं और ख्यालों में वो प्याली। इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं लगते आप। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस यूं ही। अब रहने दीजिए, वैसे भी रात भर आपने मुझे सोने नहीं दिया, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे भी पार्टी वर्कर्स और आपकी फेवरेट प्याली मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चल बाय। ओह शिट, हाय। वो कुछ जरूरी काम था तो लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी। आर यू सीरियस? इससे ज्यादा जरूरी काम क्या था तुम्हारे लिए? तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी था। ये एरिया तुम्हारा है, यहाँ लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सफाई अभियान तुम्हारा था ना? और ये क्या पहन कर आई हो? डिजाइनर कपड़े? यहाँ कोई फैशन शो हो रहा है? श्रुति, बुरा मत मानो, प्याली की बातों को दिल पर मत लो। तुम जानती हो ना उसकी आदत, हर एक बात पर ओवर रिएक्ट करती है वो, जैसे कि दुनिया में वो ही एक सही है, बाकी सब गलत। अब जब प्रचार होगा यहाँ पर तो हम लोग को ही देख रेख करनी है सारी। आप यहाँ आर्यन के स्कूल चले जाओ प्लीज, आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मुझे यहाँ बहुत काम है, औरतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे टाइम लग जाएगा। अरे यार मैं क्यों जाऊँ वहां पर, तुम जाओ मीटिंग पर। ये वैसे भी श्रुति का एरिया, वो सुनने की लोगों की प्रॉब्लम। इलेक्शन में भी प्रचार के लिए वो ही आएगी ना हमारे पास। बात इलेक्शन की नहीं है जतिन, यहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स जेन्युइन है। मैं जब तक समझूंगी नहीं तो उसे सॉल्व कैसे करूंगी? और रही बात श्रुति की, तो अगर उसे इन लोगों की प्रॉब्लम्स में जरा सी भी दिलचस्पी होती
तो ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। Anyways, I just have to be here. आप समझा करो। देखो देखो पियाली, आज तक आर्यन के स्कूल का सारा काम तुमने किया है। मैं वहां पर एक बंदे को नहीं जानता, आज एकदम से मैं कैसे चले जाऊं वहां पर यार? प्लीज यू गो। जतिन आज मैनेज कर लो। अरे देखो पियाली प्लीज, पीटीएम के लिए तुम जाओ प्लीज, अंडरस्टैंड, मैं नहीं जा सकता। Yes, yes, yes. आर्यन, 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 मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हाल बना रखा है ये रूम का? आर्यन, मम्मा आवाज मत कम करो प्लीज। क्या हाल बना के रखा है ये रूम का? पापा कहाँ है? पापा कमरे में, उनका सर दर्द हो रहा है। तुम उठो यहाँ से, समझे? वीडियो गेम बंद करो। मैं सारा रूम साफ करूँ। यूनिफॉर्म चेंज करो। मैं जा रही हूँ चेंज करने। जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो और पढ़ाई करने बैठो, ठीक है? आज बहुत थक गई हूँ। सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, काम भी बहुत है। सारी एनर्जी देश के लिए है कि थोड़ी पति के लिए भी बचा के रखी है? सर दर्द ठीक हो गया आपका? सर दर्द तो ठीक हो गया। आर्यन, दर्द दिल हो रहा है, दर्द दिल। अच्छा अच्छा, अपने दिल को बोलो कि सर के साथ साथ आज उसकी भी छुट्टी है। अब सो जाओ। अरे 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 ऐसे कैसे सो जाओ यार? अरे अरे ऐसे कैसे थक गई यार? देखो बहुत काम है अभी और सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। बहुत थक गई हूँ, आप सो जाओ प्लीज। हटो हटो। क्या है? क्या हुआ? बेडरूम के इतने अच्छे माहौल में तुम किचन की बदबू बनकर आ गई। हाँ? सारा दिन देश, बच्चा, पॉलिटिक्स, ऑफिस, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। सारा दिन काम कर रही थी, एक मिनट भी रेस्ट नहीं लिया मैंने। और अब अगर मैं सोना चाहती हूँ तो क्या ज्यादा मांग रही हूँ आपसे? क्या काम? क्या काम है तुम्हारा? सारा दिन वो अपने गुरुजी के आमने सामने मंडराती रहती हो, इसे काम कहती हो तुम? जुबान संभाल के बात करो, बीवी हूँ मैं आपकी। बीवी हो ना तुम, तो जतिन! बीवी के फर्ज भी निभाना जतिन चाहिए। क्या कर रहे हो? समझी? जतिन इसमें क्या कर रहे हो? सारे फर्ज बिस्तर पर नहीं निभाए जाते और मुझे मेरे फर्ज याद दिलाने से पहले अपने बारे में सोचो। क्या? कौन कौन से फर्ज निभाए हैं? तुमने कितना हाथ बटाया है मेरा? हाँ, सारे काम मैं अकेले संभालती हूँ। बच्चे की एक पीटीएम तक तो अटेंड कर नहीं सकते हो, मुझे सिखाने चले हो। घर के मामूली से झगड़े हो या आसपास दिखाई देता वायलेंस बच्चों के जहन पर बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं। आर्यन भी पियाली और जतिन के बीच लगातार हो रहे झगड़ों में पिस रहा था। अपने माँ बाप को झगड़ते देखना बच्चों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाजा खुद माँ बाप भी नहीं लगा सकते। और जब ये झगड़े आम होने लगते हैं तो माँ बाप खुद अपने ही बच्चों की नजरों में गिरने लगते हैं और बच्चे उनका अनादर करने लगते हैं। आज लोक समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री अमोद गुरुजी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पार्टी के सभी उम्मीदवार लगभग इकट्ठे हो चुके हैं। आगे की सूचनाएं जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब क्या हुआ? अरे तुम आर्यन को यहाँ पर साथ में क्यों लाई हो? आर्यन को साथ में क्यों लाई हो? अगर इसे यहाँ नहीं लाती तो कहाँ छोड़कर आती? स्कूल की छुट्टी है इसकी, काम वाली आई नहीं है, यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ? चलो आर्यन। साथियों, आनंद नगर क्षेत्र से हमारी लोक समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं श्री अनिल मल्होत्रा, अंबेडकर चौक से हमारे उम्मीदवार हैं श्री धर्म साहनी जी, और सोफिया कॉलोनी से हमारी उम्मीदवार होंगी
पहले सक्सेना जिंदाबाद। पहले सक्सेना पहले सक्सेना। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। मैं जानता हूं पियाली जी बहुत ही जोशीली महिला हैं, लेकिन कोई भी इलेक्शन सिर्फ जोश से नहीं जीता जा सकता। इस बार सोफिया कॉलोनी से हमारी उम्मीदवार होंगी श्रुति शुक्ला जी। क्योंकि श्रुति जी इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ है और उनके महिला मोर्चा ने यहाँ पर काफी काम किया है। लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है वहां के लोग श्रुति जी को अपना वोट अवश्य देंगे। गुरुजी, हम जानते हैं कि आपका फैसला है और हम सब आपके फैसले की कदर भी करते हैं, लेकिन श्रुति जी को उम्मीदवार के तौर पर लाना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि प्याली जी को हम पिछले 2 सालों से पार्टी के चेहरे के रूप में देख रहे हैं और अब आखिरी वक्त में फैसला बदलना पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ गुरुजी, वैसे भी अब ये सोच पुरानी हो चुकी है कि जनता सिर्फ अपने इलाके के लोगों को ही वोट देगी। जनता परफॉर्मेंस मांगती है और पिछले 2 सालों में पियाली जी इतने अच्छे काम कर चुकी है कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसीलिए हमारी राय है कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। ठीक है साथियों, लगता है सोफिया क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में हमने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है, इसलिए इस क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा हम अपने साथियों से विचार विमर्श के बाद कल करेंगे। अभी हम माफी चाहते हैं। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। आर्यन बेटा, आप यहाँ बैठो, मम्मा अभी आती हैं। हाँ ओके मैं गुरुजी से मिलकर अभी आती हूँ। ओके। किशन जी, आप जरा आर्यन का ध्यान रखिएगा। हाँ मैं अभी आई। हाँ बेटा। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। गुरुजी। अच्छा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। गुरुजी, मैं आपसे यहाँ शिकायत करने नहीं आई हूँ। अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि श्रुति मुझसे बेहतर कैंडिडेट है तो यही सही होगा। मैं जो भी काम करती हूँ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि एक बड़ा नेता बनने के लिए। देखो प्याली, बात कुछ ऐसी है कि ये बड़े नेता वगैरह का पद तुम्हें जमेगा नहीं। हम तो तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, और जब हमारी पार्टी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही है तो जाहिर है बदले में कुछ लेगी भी। बाकी तुम खुद ही समझदार हो। गुरुजी, मैं जानती हूं कि आप कमजोर पड़ रहे हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे सीखा है। एक गुरु जब कमजोर पड़ने लगे तो शिष्य को समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बेहतर शिष्य वही होता है जो अपने गुरु का साथ दे, उसे छोड़कर ना भागे। मैं आपके साथ हूं। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। खामखा का नाटक है, चोर है सबके सब। जानते हैं जी, इसीलिए तो कह रहे हैं गलत पार्टी में फंस गए हैं आप लोग। हमारा ऑफर तो खुला है सर जी, और आप तो तैयार हैं ही। बस मैडम को समझाइए कि हमारी पार्टी ज्वाइन करने पर ही आपको और हमको दोनों को फायदा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रमन भाई। इसे कहते हैं ब्रिलियंट टाइमिंग। रुको पिया रुको,
मीरा, come here. इससे मिलाना चाहता हूँ मतलब रमन भाई, राष्ट्रीय दल, ये उनके कार्यकर्ता शर्मा जी। नमस्ते। प्रिया, हम दोनों अब इनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे और वो गुरु के मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ेंगे। डन रमन भाई। हाँ शर्मा जी। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या? आप पार्टी क्यों छोड़ना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि मुझे टिकट नहीं मिली? जतिन, ऐसी बातें तो हर पार्टी में होती रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी पार्टी छोड़ देंगे। जतिन, आप शायद भूल रहे हैं कि हमने राजनीति पोजीशन के लिए नहीं बल्कि अपने वजूदों के लिए ज्वाइन की थी। कुछ भी कह रही हो तुम, कुछ भी कह रही हो। क्या पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ? आपको हमारा जवाब मिल गया होगा, तो अब जाइए यहाँ से। या? और आइंदा हमारी पार्टी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अमन भाई प्लीज, देखिए शर्मा जी, मैं आपसे फोन पे। क्या हो गया? क्या किया तुमने? तुम हमेशा अपनी डिसीजंस को हम दोनों की डिसीजंस क्यों बनाना चाहती हो? क्यों? क्योंकि आपको राजनीति की समझ नहीं है। आप बस बिना सोचे समझे कहीं पर भी भिड़ जाते हो। इनफ! मैंने राजनीति चैरिटी करने के लिए ज्वाइन नहीं किया, समझी तुम? पॉलिटिक्स, राजनीति मेरा भी करियर है और मैं अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। डू यू गेट दैट? जतिन, फिलहाल तो आप हम दोनों के करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ठीक है, मरो मरो उस पार्टी में। गलतियां पालना कोई तुमसे सीखे। बहुत भोले हो तुम जतिन, और ये पॉलिटिक्स तुम्हारे काम की चीज नहीं है। गुरु ने सट्टा खेला है। मेरा नाम बीच में लाकर वो प्याले से सब कुछ हासिल करेगा जो वो हमेशा से हासिल करना चाहता था। गुरु ने प्याली को टिकट ऑफर की है, अगर वो उसके साथ सोए तो। और जहां तक मुझे पता है, तुम्हारी प्यारी प्याली ने वो ऑफर कब की एक्सेप्ट कर ली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? You know what you are saying? ओ मेरे भोले बाबू, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? It's a game and it's a dirty game। और यहाँ पे क्या चल रहा है ये तो सबको पता रहता है। और अगर प्याली चाहती तो वो गुरु को सबके सामने एक्सपोज कर सकती, मीडिया के सामने नंगा कर सकती, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम्हें भी नहीं करना। तो फिर उस गुरु ने तुम्हारा नाम क्यों प्रपोज किया? बताओ। As simple as that। क्योंकि वो मेरे साथ भी वही करना चाहता था। और तुम? फिर काहे की बीवी? I love you, Jatin. I really love you. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्याली ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कैसे? ऐसा क्यों किया? क्यों किया? कल तुम खुद ही देख लेना कि गुरुजी किसको टिकट देते हैं। अपने सलाहकारों से विचार करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सोफिया कॉलोनी से प्याली सक्सेना से बेहतर उम्मीदवार और कोई नहीं हो सकता।
इसलिए हम प्याली सक्सेना को अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। धन्यवाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम गुरुजी ने आपको बुलाया, प्लीज। देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था? गुरु ने प्याली को टिकट ऑफर की है, अगर वो उसके साथ सोए तो। आर्यन, आर्यन, आर्यन कहाँ हो तुम? इधर आओ बेटा। बेटा कल तुम अपनी मम्मी के साथ उनके ऑफिस गए थे ना? तुम्हारी मम्मी गुरुजी के चेंबर में गई थी। तुम उनके साथ गए थे कि वो अकेली गई थी? नहीं, मम्मी तो अंदर अकेली गई थी और मुझे बोला था कि तुम बाहर वेट करो, और मैं किशन अंकल के साथ था। बाला, तुम फिर शराब पीकर आए हो? तुम्हें कितनी बार मना करा है ये शराब के नशे से दूर रहा करो। अपने बारे में नहीं तो अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो। ये सारा पैसा तुम शराब पे उड़ाते हो, अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्चा करो। समझ रहे हो ना? अलका, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी नौकरी करना शुरू कर दो। दोनों साथ काम करोगे तो महंगाई का सामना कर पाओगे। प्याली सक्सेना जिंदाबाद, प्याली सक्सेना जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, प्याली सक्सेना जिंदाबाद। हमने आपको एक मशवरा देते सुना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो प्याली जी ये बताइए कि आप अपने झगड़े को कैसे सुलझाती हैं? प्रेम और विश्वास। ये देखिए प्याली जी की परफेक्ट फैमिली। बदमाश। माँ, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? हाँ। आओ। माथुर जी, आप सब ठीक है ना? जी, ये रहे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स? किस चीज के डॉक्यूमेंट्स? जी जतिन सर ने भेजे हैं। जतिन ने? तलाक के पेपर्स। तलाक? पिक अप द कॉल जतिन। किसे फोन करूं? ऑफिस फोन करके देखती हूँ। हेलो नितिन भैया, वो जतिन साहब है क्या? नहीं प्याली दीदी, वो तो आज आए ही नहीं आए। आर्यन, आर्यन, आर्यन बेटा, पापा ने कुछ बताया कहाँ जा रहे हैं? नहीं। नहीं? आप लोग, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मेरे पति को कुछ पता नहीं चल रहा है। मैडम, ये सीबीआई ऑफिसर हैं, सूरज मोहन। सीबीआई? जी, सीबीआई ऑफिसर। हमें पता चला है कि आपकी पार्टी चुनाव में ब्लैक मनी का यूज कर रही है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। पर ऐसा नहीं हो सकता है, ये झूठ है।
कौन? पर मेरी बात का विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। मम्मा ये सब क्यों हो रहा है? पता नहीं बेटा। आज की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई की रेड में सोफिया कॉलोनी की उम्मीदवार प्याली सक्सेना के घर से 5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। सीबीआई का दावा है कि ये सारा काला धन प्याली सक्सेना की कैंपेनिंग में लगाया जा रहा था। प्याली सक्सेना को पुलिस हिरासत में रखा गया है पूछताछ के लिए, और उनके पति जिन्होंने उन्हें आज ही डाइवोर्स नोटिस दिया है कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या होगा प्याली सक्सेना का और उनके बेटे का जो इस वक्त घर में बिल्कुल अकेला है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वैसे कुछ भी कहे, इस गेम में और आपके साथ में मजा तो बहुत है। लीजिए। मान गए तुझे श्रुति, मेरी असली शिष्या तो तू ही है। एक तीर से 2 निशाने, प्याली और उसके रास्ते का काटा जतिन। Cheers. मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ सोने का सोच भी नहीं सकती। वाह श्रुति, वाह, मान गया तुम्हें, मान गया। इस गुरु को तुम्हारे साथ यहां देखकर मैं तुम्हारा सारा षड्यंत्र समझ गया। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम इस गुरु को और प्याली को सबक सिखाना चाहती हो, लेकिन वो झूठ था। तुमने मुझसे कहा था कि हमारे घर से दारू की क्रेट बरामद होगी, जिसके बाद पार्टी प्याली से टिकट वापस ले लेगी, लेकिन वो भी झूठ था। तुमने प्याली को ब्लैक मनी के सहारे फंसाया, ब्लैक मनी के सहारे, और तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया मुझसे। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, पूरी तरह इस्तेमाल किया। तुमने मुझे, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। गुरुजी, अब आप ही बताइए, इस भोले राम की जगह इस पॉलिटिक्स में है क्या? मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब ये ना गुस्सा वुस्सा छोड़ दो और ये लो ड्रिंक पियो। पियो पियो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। और नहीं, तुम दोनों अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे और चलकर पुलिस को सब कुछ सच सच बताओगे। समझे तुम? समझे? I'm so sorry, Jatin darling. पति पत्नी के बीच का अविश्वास एक छोटी सी गलतफहमी को इस हद तक बढ़ा गया कि एक ही झटके में पूरे परिवार को तहस नहस कर गया। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की कमजोर डोर पर टिका होता है, और जहां इस विश्वास में जरा भी कमजोरी आई, वहीं कोई गैर इंसान आकर पूरे परिवार को शक के जहर से बर्बाद कर देता है। प्याली जी, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आपका पॉलिटिकल कैरियर एक तरीके से खत्म हो चुका है? क्या आपको अभी भी उम्मीद है पॉलिटिक्स में वापस आने की? मैं इलेक्शन लड़ूंगी। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन पार्टी ने आपका टिकट कैंसिल कर दिया है। मैं अकेले इंडिपेंडेंट लड़ूंगी। प्याली जी, प्याली जी, प्याली जी, प्याली जी। नमस्ते जी, मैं प्याली सक्सेना। आप मुझे वोट दीजिए। याद है मैंने आपकी बेटी का एडमिशन कराया था। पियाली का इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना एक मुश्किल फैसला था,
पियाली ने सोच लिया था कि उसे किसी भी तरह ये जीत हासिल करनी है। उसने अकेले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। अपने बेटे आर्यन के अलावा अब उसके पास किसी का सहारा नहीं था। आंटी देखिए, मैं पियाली सक्सेना। जो अपने पति की नहीं हुई वो हम लोगों की क्या होगी? आपने मेरे पति की शराब तो छुड़वाई, पर अपने पति को ही खा गई। चलो चलो अंदर चलो। अलका मेरी बात तो सुनो। बाला, जो अपने पति की नहीं हुई वो हम लोगों की क्या होगी? आपने मेरे पति की शराब तो छुड़वाई, पर अपने पति को ही खा गई। चलो चलो अंदर चलो। जतिन, मैं हार गई जतिन, मैं हार गई। आर्यन, 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 बेटा ये पोस्टर कहाँ से मिले आपको? वो मिश्रा अंकल ने दिए। मिश्रा अंकल? पर बेटा आपके पास पैसे कहाँ से आए? वो मैं नहीं बता सकता, सीक्रेट है। आर्यन, पैसे कहाँ से आए आपके पास? चोरी की आपने? नहीं। तो फिर क्या किया आपने? कहाँ से आए पैसे? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। ये आर्यन, बेटा ये पैसे कहाँ से आए? श्रुति आंटी ने दिए। श्रुति आंटी? वो कब आई यहाँ पर और उन्होंने आपको ये पैसे क्यों दिए? जिस रात हमारे घर पे पुलिस आई थी उस दिन मुझे पापा को कॉल आया था। हाँ पापा क्या हुआ? और उन्होंने मुझसे कहा था कि श्रुति आंटी हमारे घर आएंगी और थोड़ा सामान रख के जाएंगी। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अंदर रख दो। ओ आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाना तो भूल ही गई। एक काम करते हैं, तुम ये रखो, अपने लिए जितनी चाहे उतनी चॉकलेट्स ले आना, ओके? और उन्होंने ये भी बोला था कि मम्मी को मत बताना, सीक्रेट है। देखो प्याली, मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है। छोड़िए ना गुरुजी, अब जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकती, मगर हाँ अपने डूबते हुए राजनीति करियर को उभारने के लिए एक सहारा तो मांग ही सकती हूँ। और आपके अलावा कौन मेरा सहारा बनेगा? मुझे आपकी सोच पर हमेशा से भरोसा रहा है। इस वक्त आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आपके साथ एक रात नहीं, अपनी जिंदगी की हर रात बिताने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे उस श्रुति से बदला लेना है। जिंदगी बर्बाद की है उसने मेरी,
सूत्रों से पता चला है कि पार्टी आपका टिकट कैंसिल करने वाली है। व्हाट? खबर तो पक्की है। ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नजर लग गई है हमारी पार्टी को किसी के बुरे इरादों की। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हम अपनी पार्टी के उचित उम्मीदवारों के बारे में पुनः सोच विचार करके फैसला करेंगे। मैं हमेशा से पार्टी की सबसे मजबूत, कुशल और वफादार नेता रही हूँ और मुझे इस पार्टी से जुड़े रहने पर गर्व है। और मैं वादा करती हूँ कि ये जो पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। देखिए, भरोसा तो जिंदगी का भी नहीं होता और ये तो राजनीति है। हमें पता चला है श्रुति जी ने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है और हमें उनके इस आत्मविश्वास से बहुत खुशी हुई है। लेकिन हमें भी अपनी पार्टी चलानी है, देश को चलाना है। इस बारे में तो हमारे सलाहकार जो फैसला करेंगे उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग अभी इस बारे में ज्यादा प्रचार ना करें तो ही अच्छा होगा। मैडम, मेरे सोर्सेज गलत नहीं थे। गुरुजी और प्याली सक्सेना दोनों को एक साथ देखा गया। ये एक्सपर्ट कमिटीज वाले ग्राउंड रियलिटीज नहीं जानते। दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट बनाना और अपने भाई बहनों के बीच में जाकर उनकी दुख दर्द समझने में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि श्रुति जी ने गहन अध्ययन किया है। लेकिन इससे पहले भी जब पार्टी में उनका नाम आया तो कोई ना कोई वजह सामने आ गई जिससे उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार हम पूरा ख्याल रखेंगे कि एक अच्छी छवि के नेता को ही उम्मीदवारी का टिकट मिले। अरे वो होते कौन है? मेरी इमेज पर कीचड़ उछालने वाले। खुद कितने पानी में है शायद वो नहीं जानते। देखिए, अभी वो नासमझ है। नई उम्र का नया नया जोश कभी कभी भारी पड़ जाता है। आजकल वो माइक पकड़कर जो भारी भारी बातें कर रही हैं, शायद वो भूल गई कि हमने ही उन्हें माइक पकड़ना सिखाया है। श्रुति जी, गुरुजी ने अभी बयान दिया कि पार्टी आपको टिकट देने से इनकार कर रही है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। बहुत ही गंदा और घिनौना षड्यंत्र खेला है गुरुजी ने मेरे साथ। अब हटिए आप लोग। देखिए, श्रुति जी बौखला गई हैं। वो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं। लेकिन हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हम इस तरह की गंदी राजनीति कतई नहीं कर सकते और इस मामले से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल यही कहेंगे, नो कमेंट। तेरी हिम्मत कैसी हो? कैसे हो तेरी हिम्मत? मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और तूने? अगर इस बार मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तेरे बेटे के सामने चीख चीख कर कहूंगी कि तूने अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। फिर तू देख, फिर तू देख। तू क्या समझती है कि तू कौन है? दूध की धुली सुशील कन्या? अरे तेरे खिलाफ मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि कैसे तूने जतिन सक्सेना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर प्याली को सीबीआई का शिकार बना दिया और वहां से जो काला धन बरामद हुआ है उसे वहां किसने रखा था? तू मीडिया को इस बात की जानकारी? मैंने जतिन को फंसाया है। मैंने जतिन को फंसाया है और वो पैसे मैंने उसके घर पे रखे। पर उसका खून उसका खून तो तूने किया है। तूने किया है उसका खून। अब तू भी नहीं बचेगा। अब तू भी नहीं बचेगा। आपका सारा कच्चा चिट्ठा अब खुल चुका है। आपको क्या लगा कि आपकी सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी? ये देख रहे हैं आप कैमरा? मैंने ही छुपाया था यहां पर। अब इस कैमरे के जरिए पूरे देश को पता लगेगा, आपकी सच्चाई पता लगेगी कि आपने क्या किया है। अब थोड़ी ही देर में
पूरा देश ये तमाशा देखेगा गुरुजी। आपको क्या लगा कि मैं प्याली सक्सेना चुप बैठेगी? पियाली को काला धन रखने के झूठे आरोप में फंसाने के लिए श्रुति को आईपीसी सेक्शन 120B, 193 और 194 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। साथ ही पार्टी अध्यक्ष गुरुजी को जतिन का कत्ल करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 120B और सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई गई। आइए आपको मिलवाते हैं आपकी एमएलए से, जिन्होंने इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिनकी जिंदगी और जिनका संघर्ष कभी भी किसी से छुपा नहीं है। श्रीमती प्याली जतिन सक्सेना। कहते हैं राजनीति में कोई रिश्ता पक्का नहीं होता। मौके के साथ, समय के साथ रिश्ते बदलते रहते हैं, मगर इन बदलते रिश्तों से बढ़कर है इरादों की बुलंदी, ईमानदारी और एक त्याग की भावना, क्योंकि ये जज्बे कभी नहीं बदलते। पियाली के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी भी औरत की हिम्मत पस्त करने के लिए काफी था, पर पियाली को ताकत दी अपने परिवार के प्रति उसके प्यार ने, और चंद गलतफहमियां उसके प्यार को, उसके भरोसे को कमजोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी भी साजिश में, किसी भी झूठ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पारिवारिक बंधनों को कमजोर कर सके। राजनीति एक दलदल साबित हो सकती है, उसमें फंसना या उसे पार करना ये हमारे ऊपर है, लेकिन इस दलदल में चलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर कदम पर सतर्क रहें, सावधान रहें। अब हमें नहीं सहने ऐसे अत्याचार, क्योंकि इंडिया ने छेड़ दी है जंग जुर्म के खिलाफ। करनी होगी जुर्म पर जीत हासिल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है आपके परिवार का। तो सावधान